अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 है हमारे पास। इसमें वो कह रहा है जी, फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी। इसमें हमारे पास अब ये देखना है कि जो एच सी एफ है हम दो तरीक़ों से मालूम कर चुके हैं। ये फैक्टराइजेशन से भी हो जाता है, यानी कि इसके हम फैक्टर बना लें, दो इसे बना लें, एक इसे में से कॉमन ले लें, दूसरे में से ले लें। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि हम इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, एक रकम को अंदर रखें, दूसरी को बाहर रख के इसको डिवीजन मेथड के ज़रिए से भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करते हैं हम कि जो आसान मेथड है ना, हम उसके तरीके से ही कर लें जी। इसको हम लिख लेते हैं, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं सपोज़ कि ये ए के बराबर है। इसका ये आ गया हमारे पास एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको हम बी के बराबर कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब इसके देखें ये पेयर बन जाएंगे, तो इसमें देखते हैं क्या कॉमन आएगा। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, अंदर आ जाएगा एक्स की पावर 3 में से एक्स स्क्वायर गया तो खाली एक्स रह गया, प्लस ये एक्स स्क्वायर से कट गया तो 1 आ गया। इसमें देखिए कॉमन कोई नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन आ गया, अंदर आ गया एक्स प्लस 1। ये दोनों सेम आ गए हैं, कॉमन आ गए, इन्हें एक दफ़ा लिख लें, एक्स प्लस 1, और ये पीछे जो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये साथ आ गया। ये हमारा आ गया ए। सपोज किया था हमने ए के बराबर, ये आ गया। अब इसमें देखें ये भी पेयर बन गए हैं। इसमें कॉमन आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, अंदर आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर से कट गया एक्स स्क्वायर आपस में 1, और इसमें देखें हमारे पास कॉमन कोई भी नहीं आया, इधर प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा जी एक्स माइनस 1। अब ये दोनों सेम है, एक्स माइनस 1 कॉमन आ गया, और पीछे बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बी आ गया। ठीक है, ये ए आ गया और ये बी आ गया। अब वो कह रहा है हमारे पास हमने एच सी एफ मालूम करना है और एल सी एम मालूम करना है। सबसे पहले तो हम एच सी एफ मालूम करते हैं जी। एच सी एफ आ गया हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें इसमें कॉमन कौन सा है, एक्स प्लस 1 इसमें है, इसमें नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें है और इसमें है, ये दोनों कॉमन आ गए, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें यही है इस वक्त, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इसका मालूम करना है एल सी एम। तो एल सी एम हमें वो कह रहा है जी, एल सी एम का फार्मूला बताया हुआ है जी। एल सी एम बराबर है ए मल्टीप्लाई बी ओवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसका एल सी एम मालूम करना है। तो ए हमारे पास क्या आया है, ए हमारे पास ये है एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे क्या जी, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का इधर लिखें, साइन दें, इधर मल्टीप्लाई लिखें, और उसके बाद बी। बी क्या है जी हमारे पास, ये है हमारे पास बी, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया बी। अब ओवर वो कह रहा है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है और इधर भी है, चाहे इसे काट दें चाहे इसे काट दें, एक ही बात है। अब ये दोनों आपस में कट गए, पीछे रह गया हमारे पास, पहले सिंपल वाले लिख लें आप, स्क्वायर वाले लिख लें आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर ये ले आए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इधर देखें हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला, वो है जी ए स्क्वायर, जिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं इधर लिख ही देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है जी अब इस फार्मूले के तहत हमने इसको भी
क्लोज कर देना। ये आ गया हमारे पास x प्लस वन और x माइनस वन, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वन। अब वन का स्केल लगाएं तो वन ही आता है। अब इधर फिर ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, यानी कि ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, तो फिर a स्क्र आ जाएगा। a क्या है हमारे पास एक्स स्क्र है, तो a स्क्र आ गया माइनस बी स्क्र, बी वन है उसका स्क्र आ गया। इसे ओपन किया तो ये आ गया x की पावर 4 माइनस वन। ये आ गया हमारे पास LCM। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसे हम a के बराबर कर लेते हैं। x की पावर 3 माइनस 3x स्क्र माइनस 4x प्लस 12, और ये आ गया b हमारे पास आ गया जी x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4। इसमें से देखें हमारे पास कॉमन आ गया जी एक्स स्क्र कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा हमारे पास x माइनस 3, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कट गया, माइनस 4 कॉमन आ गया इसमें से, अंदर रह जाएगा हमारे पास 4 4 से कट गया, x रह गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 3 ज़ा 12, ये हमारे पास आ गया जी। अब इसमें देखें ये दोनों सेम है, ये कॉमन कर लें आप x माइनस 3, और पीछे हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्र माइनस 4, ये हमारा a आ गया। अब इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्र कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा x माइनस 1। इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आया, माइनस 4 कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा हमारे पास 4 4 से कट गया, x प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, ये दोनों सेम आ गए हैं, इन्हें कॉमन कर लें आप, x माइनस 1 कॉमन आ गया, और पीछे रह गया हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 4, ये हमारा आ गया भी। अब हमने क्या करना है जी, पहले सबसे हमने मालूम करना है जी HCF, क्योंकि पहले HCF मालूम करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है, x माइनस 3 इसमें है, इसमें नहीं है, एक्स स्क्र माइनस 4 और एक्स स्क्र माइनस 4 इसमें है, ये आ गया हमारा कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही हमारा, ये एक्स स्क्र माइनस 4, ये आ गया HCF। अब हमने LCM मालूम करना है, जो कि बराबर है a मल्टीप्लाई b ओवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब a हमारे पास आ गया जी x माइनस 3 और एक्स स्क्र माइनस 4 मल्टीप्लाई b हमारे पास है जी x माइनस 1 और एक्स स्क्र माइनस 4 ओवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्र माइनस 4। अब एक्स स्क्र माइनस 4 और एक्स स्क्र माइनस 4 ये कट गया आपस में जी। पीछे आ गया हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4 और x माइनस 1। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाना चाहिए, लेकिन बुक वाले ने ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आंसर आया ना वो दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए था। चलें हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, x माइनस 3 ऐसे ही आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएं। पहले x जो है ना एक्स स्क्र इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्र एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 3। उसके बाद इसने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, और इसके साइन भी चेंज होगा क्योंकि ये माइनस है ना और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1 ज़ार एक्स स्क्र 1 ज़ार एक्स स्क्र ही आया। उसके बाद अब माइनस 4 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, माइनस 4x आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 आया ना, माइनस 4x। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4। तो ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास LCM, ये आ गया हमारा आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, इसको भी उसी मेथड से करें आप।
इसको ए बना लें आप। 2x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसे b के इक्वल कर लें। 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसमें से देखें आप कॉमन क्या क्या आ रहा है। इसमें से हमारे पास 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रह गया हमारे पास 2 से 2 कट गया, x क्यूब में से x स्क्वायर गया तो x रह गया, ठीक है जी। प्लस 2 से 2 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो 1 आ गया। इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, तो प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा हमारे पास x प्लस 1। x प्लस 1 जो है ये कॉमन आ गया, और पीछे जो बचा 2x स्क्वायर प्लस 1, इसे आप लहदा लिख लें। ये आ गया हमारे पास a की शक्ल में। इसमें देखें, इसमें भी कॉमन आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास 2 से 2 कट गया, और x की पावर 3 में से x स्क्वायर गया तो x रह गया, माइनस 2 से कट गया, और x स्क्वायर से कट गया तो 1 आ गया। इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा हमारे पास x माइनस 1। ये दोनों सेम आ गए, इन्हें कॉमन कर लें आप, x माइनस 1, और ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी आ गया हमारे पास। अब इसमें से हमने देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, x प्लस 1, और ये आपस में सेम नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास कॉमन आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारा। अब हमने मालूम करना है जी एलसीएम। एलसीएम हम कहते हैं जी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी। तो चूँकि हमने अब एलसीएम मालूम करना है तो एचसीएफ नहीं, इधर जो हमें चाहिए तो ये बटे के नीचे चला जाएगा, इधर ये आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी ओवर एचसीएफ। लास्ट जो 2 क्वेश्चन मैंने किए ना उसमें ये मैंने स्टेप नहीं किया, तो आप उसमें ये कर लीजिएगा। तो एलसीएम आ गया हमारे पास, ए हमारे पास है x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बी है हमारे पास x माइनस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एचसीएफ हमारे पास जो हमने फाइंड किया है 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें ये आपस में कट गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1, पीछे आ गया हमारे पास x प्लस 1, x माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। इधर देखें फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करें तो यही आता है। इधर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करा दें इन्हें, एक्स स्क्वायर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर 1 के साथ होगा, तो 2 1 ज़ा 2, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर 1 ज़ा एक्स स्क्वायर, साइन देख लें कौन सा आएगा, प्लस का ही आएगा, सॉरी एक्स आएगा इधर, एक्स स्क्वायर। अब -1 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है और ये सेम आएगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2x स्क्वायर, और फिर माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा 1।
ये आ गया 2x⁴ माइनस 2x² में से 1x² गया तो ये आ जाएगा -x² और -1। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा एलसीएम और यही हमारा आंसर है। एचसीएफ भी हमने मालूम कर लिया और एलसीएम भी हमने मालूम कर लिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा मेथड चेंज हो गया। वो क्यों? क्योंकि 4 रकमें अगर हमारे पास होती ना, ये देखिए इसमें 4 हैं तो इसमें ये देखिए इसमें 5 आ गई हैं, तो हम फैक्टराइजेशन से कर सकते थे इसे। और जैसे कि हमने पहले 3 क्वेश्चन किए हैं फैक्टराइजेशन के तरीके से, लेकिन चूंकि अब इधर 5 रकमें आ गई हैं और 4 भी आ गई हैं तो इधर हम मेथड चेंज कर लेंगे, डिवीजन वाला मेथड जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो इसमें देखें हमारे पास ये 8 है और इधर 6 है। अब इनको तो आपस में डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ये 8 को इस तरह बनाएंगे, ऐसी रकम इधर लेके आएंगे कि जो जिसको 6 डिवाइड कर सके, पूरा पूरा डिवाइड कर सके। तो उसका तरीका मैं आपको ये जो हमने पहले डिवाइड वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें बताया हुआ है। 6 को लें और 8 को लें, इनका आप फैक्टर बना लें। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 3 1 ज़ार 3 और 4 1 ज़ार 4 कर लें। अब 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। अब ये जो 24 आया ना, इसको 8 पे डिवाइड कर दें, 8 के साथ डिवाइड कर दें। 8 3 ज़ार 24। अब हमारे पास ये जो 3 आया ना, ये इधर लगेगा। इस 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, पूरी रकम को करना पड़ेगा, पूरी जो पोलिनोमियल है ना, ये इसको इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा। इसको ये मैं मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये समझाने के लिए था। अब 3 8 ज़ार 24 x⁴। अब ये देखें ये इसको डिवाइड कर सकता है। 6 4 ज़ार 24, अब ये डिवाइड हो जाता है। अब इसके बाद आ गया जी 3 6 ज़ार 18 x⁴। उसके बाद आ गया है 15 3 ज़ार 45 x²। 3 9 ज़ार 27x और 3 2 ज़ार -6। अब हमने इसको डिवाइड करना है, उसका तरीका भी आपको बताया हुआ है कि ये 24x है ना, 24x⁴ पहली रकम को लें और इसकी पहली रकम के साथ डिवाइड कर दें। 6x⁴। 6 1 ज़ार 6 और 6 4 ज़ार 24 और x⁴ में से x⁴ गया तो खाली x रह गया। ये हमारे पास आ गया जी 4x। ये आ गया जी। अब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 6 ज़ार 24 और x⁴ और x हो गया x⁴। उसके बाद आ गया 7 4 ज़ार 28 प्लस 28 x⁴। उसके बाद आ गया जी 4 9 ज़ार 36 -36 x हो गया x⁴। ठीक है जी। उसके बाद आ गया 4 2 ज़ार 8 x प्लस 8 x। अब इसके साइन चेंज कर दें आप। ये प्लस क्या है, इसे माइनस कर दें, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इसमें से ये कैंसिल आउट हो गया। अब एक प्लस किया और एक माइनस किया, इन्होंने माइनस होना है। 28 में से 18 हमने निकाला तो ये आ गया हमारे पास 10। अब 10 कौन सा आएगा, क्योंकि 28 बड़ा है और इसके साथ साइन है माइनस का, तो जो बड़ा हो उसका ही साइन आता है। ये आ गया -10 x⁴। उसके बाद आ गया 45 में से आपने 36 निकालना है। अब 45 जो है ना बड़ा है, इसलिए इसी का साइन आएगा। 45 में से 36 निकाल ले तो ये आ गया हमारे पास 9x²। उसके बाद 27 में से 8 माइनस कर दें। 27 में से 8 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 19। कौन सा 19 आएगा, प्लस का।
19x माइनस 6, ये हमारे पास आ गया जी। अब इसमें देखें ये फिर डिवाइड नहीं हो रहा, 10 है, 10 को डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो इधर फिर हम वैसे ही फार्मूला लगाएंगे इसको। आप ऐसा करें 10 को और 6 को, 6 और 10 को आप इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10, 3 1 ज़ार 3 और 5 1 ज़ार 5, ये आ गया 5 3 ज़ार 15 और 15 2 ज़ार 30, हमारे पास आ गया जी 30। ये जो रकम है ना इसके साथ आप इसको डिवाइड कर दें, 10 3 ज़ार 30, हमारे पास आ गया 3, 3 के साथ आप इसको पूरी रकम को मल्टीप्लाई कर दें। आप इसको हम हटा देता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास 10 3 ज़ार माइनस 30 एक्स की पावर 3, 9 3 ज़ार 27 एक्स स्क्वायर, 19 3 ज़ार ये हो जाएगा हमारा 57 प्लस 57 एक्स और 6 3 ज़ार 18 माइनस 18, ठीक है जी। जी अब हम क्या करेंगे, ये जो 30x है ना माइनस 30 एक्स की पावर 3 को डिवाइड कर देंगे 6 एक्स की पावर 3 से, ये एक्स की 3 और एक्स की 3 कट गया, 6 1 ज़ार 6 और 6 5 ज़ार 30, माइनस 5 हमारे पास आ गया। अब इधर आ गया हमारे पास माइनस 5, ठीक है जी। अब ये इसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 6 5 ज़ार 30, 6 5 ज़ार 30 आ गया, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 30 और साथ आ गया एक्स की पावर 3 जी। फिर आ गया जी 5 7 ज़ार 35 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 35 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 35 एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद अब 9 5 ज़ार 45 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 45 और साथ में क्या है जी एक्स। उसके बाद आ गया हमारे पास 5 2 ज़ार 10 प्लस माइनस माइनस। अब इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आ गया हमारे पास 35 में से 27 माइनस किए तो क्या आया जी हमारे पास 8x स्क्वायर आ गया। उसके बाद आ गया 57 में से 45 निकाले तो हमारे पास आ गया 12x। उसके बाद माइनस 18 में से प्लस 10 माइनस किए तो ये आ गया हमारे पास माइनस 8। अब इसमें देखिए हमारे पास कोई कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 भी कॉमन आता है, इसमें से 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ार 8 2x स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ार 12 3x आ गया, 4 माइनस 4 2 ज़ार 8, ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो अब ये देखें ये जो रकम है इस रकम से छोटी हो गई है, यानी कि 2x स्क्वायर आ गया ना, तो ये x की पावर 3 है, तो ये अब छोटी हो गया। अब क्या करेंगे, ये डिवाइडर बन जाएगा, यानी कि इससे हम डिवाइड करेंगे इस रकम को, ये आ गया हमारे पास 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। तो इसे हम अंदर ले आएंगे, ये आ गया हमारे पास 6x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। अब ये सेम उसी तरह पहली रकम लें, 6x की पावर 3 और इसके साथ डिवाइड कर दें 2x स्क्वायर, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 और x की 3 में से x की 2 गया तो खाली x 3x रह गया, 3x आ गया हमारे पास। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 और x की और x हो गया x की पावर 3
3 3 ज़ार 9x² प्लस 9x², और ये आ गया 3 2 ज़ार 6 माइनस 6x। इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अब -9 में से 7 निकाले तो -2 आ गया, 2x²। अब इसमें बड़ी रकम फिर माइनस की है, ये आ गया -3x प्लस 2। अभी भी ये डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये x² है और 2 1 ज़ार 2 है, ये दोनों सेम है, इनको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो हमारे पास आ गया -1। अब 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको तो सेम यही रकम आएगी, लेकिन माइनस है इसलिए सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस है तो ये -2x² आ गया, उसके बाद ये +3x है, ये -3x हो जाएगा, ये -2 है +2 हो जाएगा, साइन चेंज कर दें, अब ये सारे ही कैंसिल हो गए, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास HCM आएगा, ठीक है जी। HCM हमारे पास क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया वो जिसने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया है, 2x² प्लस 3x माइनस 2, ये हमारे पास आ गया जी HCF। अब हमारे पास इधर जगह नहीं है, ये मैं इसे ना इधर से हटा देता हूँ, तो मैं इसको भी हम रेज कर देते हैं। HCF हमारे पास आ जाएगा इसका 2x² प्लस 3x माइनस 2, ये आ गया हमारे पास HCF। जो हमारे पास HCF आया है वो हमने इधर लिख लिया। अब हमारे पास LCM हमने फाइंड करना है। LCM है हमारे पास, LCM हमारा मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। तो LCM हमारे पास आ जाएगा A मल्टीप्लाई B, और ये HCF इसके नीचे चला जाएगा HCF। अब LCM आ गया हमारे पास A मल्टीप्लाई B। A हमारी जो पहली पोलिनोमियल होती है और B जो हमारी सेकंड होती है। तो पहली पोलिनोमियल हमारे पास है जी 6x³ प्लस 7x² माइनस 9x प्लस 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है इसके सेकंड वाले के साथ, वो है जी 8x³ प्लस 6x³ माइनस 15x² प्लस 9x माइनस 2 ओवर। अब क्या जी हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने ये फाइंड किया है, ये है जी हमारे पास 2x² प्लस 3x माइनस 2। स्टूडेंट्स अब गौर करें आप कि इस ये वाली जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसने इसको डिवाइड कर दिया हुआ है, किधर डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया, ये सेम है ना, यही रकम है ये जी। स्टूडेंट्स जो ट्रिक मैं आपको इधर समझाने लगा हूँ ना वो आपने गौर से समझना है। इधर हम थोड़ी सी गलती हो गई है, ये 2 है, ये देखें ना +2 है, मैंने इधर 9 गलती से लिख दिया, ये 2 है। यही सेम जो है यही रकम हमने डिवाइड कर दी है इसके साथ, तो हमारा आंसर आया था 3x माइनस 1। तो डिवाइड का मेथड आप समझते हैं, ये जैसे कि ये अब 25 है, इसको डिवाइड करें 5 के साथ, तो 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ये इसके साथ अगर काटें, ये वाली रकम 1 ज़ार ये और इसको काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3x माइनस 1। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास 3x माइनस 1 और 8x⁴ प्लस 6x⁴ 15x²
प्लस 9x माइनस 2। ये आ गया हमारे पास LCM और ये ही इसका आंसर है। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मेथड उन्होंने यूज़ किया है ना, इधर आके उन्होंने इस रकम को इसके साथ दोबारा डिवाइड करके तो फिर बताया हुआ है। लेकिन अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड कर लें, अगर इस तरह आंसर लेके आना चाहते हो तो ये शॉर्टकट है, इस तरह भी आप ला सकते हैं, आपका जो आंसर है वो ठीक आएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में अब ये है जी, इस रकम को हमने अंदर रख लिया क्योंकि ये फिगर बड़ी थी 6 वाली है, तो हमने छोटी रकम को बाहर रख लिया। इसमें अब हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है आपस में। 6x की पावर 4 को डिवाइड कर दें 3x की पावर 4 से। x की पावर 4 ये आपस में कट गए, 3 1s are 3 और 3 2s are 6। तो क्या आया 2 को इधर लिख लें और इन सब के साथ मल्टीप्लाई करा दें। इसे उठा देता हूँ। 2 3s are 6x की पावर 4, उसके बाद आ गया 17 2s आ गया हमारे पास 34 x की पावर 3, उसके बाद 27 2s are 54 प्लस 54 x की पावर 2, 2 7s are 14x प्लस 14x, 2 6s are 12 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया। अब इसके साइन चेंज कर दें आप, ये प्लस का इसे माइनस कर दें, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। 34 में से 7 किया तो ये आ जाएगा हमारे पास -27 x की पावर 3, क्योंकि माइनस वाली रकम जो है ना वो बड़ी है, इसलिए इसका ही साइन आएगा। अब ये दोनों माइनस के हैं, साइन जो है वो माइनस का रहेगा और दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। ये हो गया 27 और 54 81 हो गया, 81 x की पावर 2। उसके बाद आ गया हमारे पास ये माइनस का और ये प्लस का है, ये दोनों माइनस होंगे आपस में, तो बड़ा इस वक्त हमारे पास 17 है। 17 में से 14 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3x। उसके बाद ये भी माइनस हो रहे हैं क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की है। अब बड़ी रकम प्लस वाली है, 12 में से 3 माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। अब इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, सबसे छोटी रकम जो है ना वो 3 है, तो 3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लें, माइनस भी साथ कॉमन आ गया। इसमें अब 3 9s are 27 x की पावर 3, माइनस और माइनस आपस में प्लस हो गए और ये आ गया हमारे पास 27 x की पावर 2। कैसे, 3 2s are 6 और 2 इसको कैरी किया तो ये हो गया 21 और 3 7s are 21। उसके बाद 3 3 से कट गया, इसका भी साइन चेंज करें, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 3 से कट गया तो x रह गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 3 3s are 9। अब ये देखें, ये जो हमारे पास रकम बची है ये अब छोटी हो गई है क्योंकि ये x की पावर 3 है और इधर x की पावर 4 है। अब इसे बाहर रखें और उस रकम को अंदर ले आएँ। देखें ये 9 जो है ना ये 3 को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 3 छोटा है। हाँ, अगर 3 इधर होता तो 3 9 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन चूँकि ये रकम बड़ी है इसलिए इसने ही अंदर आना था। तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है इस ऐसी रकम के साथ जिससे 9 डिवाइड कर ले। तो इसका ये तरीका सिंपल, सोचने से बेहतर है कि ये 3 पकड़ें आप, इस 9 को ले लें और इस 3 को ले लें, इनके फैक्टर बनाएं। 3 3s are 9, 3 1s are 3 और 3 1s are 3।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 9। हमारे पास जो फिगर आई है वो आई है 9। अब 9 को डिवाइड करना है हमने किसके साथ, इस 3 के साथ। 3 3 ज़ार 9। हमारे पास ये जो आंसर आया ना, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करा दें आप। अब ये आ गया 3 3 ज़ार 9, एक्स की पावर 4। उसके बाद 17 3 ज़ार 51, एक्स की पावर 3। 27 3 ज़ार 81, एक्स की पावर 2। और 7 3 ज़ार 21, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास, हाँ जी 21। 7 3 ज़ार 21 एक्स माइनस 6 3 ज़ार 18। ठीक है जी। अब ये इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 9 ने 9 को डिवाइड किया तो 1 आ गया। एक्स की पावर 4 में से एक्स की पावर 3 गया तो खाली एक्स आ गया, इधर आ गया एक्स। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 9 एक्स की पावर 4 को ऊपर रखें और इसके साथ डिवाइड कर दें 9 एक्स की पावर 3। 9 9 से कट गया और एक्स की पावर 4 में से एक्स की 3 माइनस किया तो खाली एक्स आ जाता है। ठीक है, ये इस तरह एक्स आया। अब इसे मल्टीप्लाई करा दें सबके साथ, 9 1 ज़ार 9 और एक्स की पावर 4 आ गया। उसके बाद आ गया 27 1 ज़ार 27 प्लस 27 और एक्स में आपस में हो गया एक्स की पावर 3। ये हो गया माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 3 1 ज़ार 3 माइनस का माइनस 3x। इनके साइन चेंज कर दे, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये देखिए, ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, इन्होंने आपस में माइनस होना है। प्लस वाली रकम बड़ी है, इसलिए इसमें से 27 माइनस किया हमने तो हमारे पास आ गया 24 एक्स की पावर 3। 81 और ये दोनों प्लस के हैं, ये आ जाएगा 82। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 21 में ये दोनों भी प्लस के हैं, ये हो गया 24 एक्स माइनस 18। अब इसको देखें, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। अब इसमें से देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है मेरे यहाँ से। 2 जो है ना वो सबको डिवाइड करता है। 2 कॉमन ले लेते हैं हम, अंदर आ जाएगा 2 12 ज़ार 24 एक्स की पावर 3 प्लस 2 4 ज़ार 8 और 2 1 ज़ार 2, ये आ गया एक्स की पावर 2। फिर 2 12 ज़ार 24 एक्स साथ आ गया, 2 9 ज़ार 18। अब फिर देखें हमारे पास ये जो है ना 12, ये अभी एक्स की पावर 3 है तो अभी इसी के साथ इसने डिवाइड होना है, लेकिन ये 12 जो है ना ये 9 पर डिवाइड नहीं होता। तो अब क्या करेंगे हम कि इसे दोबारा लिख लेते हैं हम अंदर। अब इसे फिर हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसी वर्ड के साथ कि जो वो उसका जो आंसर आए वो 9 पे डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे हम, 9 को पकड़ें, आप 9 को और 12 को इनके फैक्टर बनाएं। 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 4 ऐसे आ गया और 4 इसे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 ज़ार 4, ये आ गया 4 3 ज़ार 12 और 12 3 ज़ार 36। अब 36 को 12 पे डिवाइड कर दें, 12 3 ज़ार 36, तो हमारे पास क्या आया जी 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या आता है। 12 3 ज़ार 36 और 36 9 पर डिवाइड हो जाता है,
ये आ गया x की पावर 3। उसके बाद अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 41 से। 41 3 आ गया हमारे पास 41 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 123 प्लस 123 x की पावर 2। अब 12 3 36x माइनस 9 3 27। इसे मैं रेज कर देता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें आप। 36 x की पावर 3 ओवर 9 x की पावर 3। x की पावर 3 आपस में कट गए। 9 1 9, 9 4 36। इधर आ गया हमारे पास 4। अब 4 ये सबके साथ मल्टीप्लाई करा दें इसको। 9 4 36, x की पावर 3 आ गया। उसके बाद 27 4 ये आ गया हमारे पास। 27 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 108 आ गया, प्लस 108 x की पावर 2। उसके बाद आ गया 4 1 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x। उसके बाद आ गया जी माइनस प्लस माइनस 3 4 12। इनके साइन चेंज किए, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। ये आपस में कट गए। इधर आ गया हमारे पास 123 में से 108 माइनस किया तो 15x की पावर 2 आ गया। उसके बाद 36 और 4 ये दोनों प्लस किए हैं तो ये हो गया 40x। अब एक माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 27 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 15। साइन माइनस का लगा क्योंकि बड़ी रकम 27 है, उसके साथ माइनस है, 15 आ गया। अब इसमें से कॉमन देख लें। कॉमन हमारे पास 5 कॉमन आ गया। अंदर रह गया जी 5 3 15 एक्स स्क्र प्लस 5 8 40 8x माइनस 5 3 15। अब ये देखें ये स्केयर आ गया ना इधर, तो ये रकम अब बड़ी हो गई है, इसे अंदर ले आएँ और इसके साथ डिवाइड कर दें। अब इनको डिवाइड कर दें आपस में। 9x की पावर 3 ओवर 3x की पावर 2। 3 1 3, 3 3 9 और x की पावर 3 में से x की पावर 2 किया तो खाली x रह गया। इधर आ गया हमारे पास 3x। 3 3 9 और x के और x हो गया आपस में x की पावर 3। उसके बाद 3 8 24 प्लस 24 और x आपस में x की पावर 2 हो गया। 3 3 9 x आ गया साथ माइनस 9x। इनके साइन चेंज कर दें, ये प्लस है, ये माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस हो गया। ये आपस में कट गए। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं। 27 में से 24 गया तो आ गया हमारे पास 3x²। उसके बाद प्लस 9 में से 1 माइनस x किया तो हमारे पास प्लस 8x आ गया, माइनस 3 साथ आ गया। अब ये देखें दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में 1 के साथ, तो इधर आ गया हमारे पास प्लस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करें तो यही आएगी रकम 3x² प्लस 8x माइनस 3। इनके साइन चेंज कर दें, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 3x² प्लस 8x माइनस 3 ये हमारे पास HCM आ गया जी। अब ये जो दो रकमें हैं ना हमारे पास, इन दोनों में से किसी एक रकम को हमने जो हमारा HCF आया ना उसके साथ डिवाइड कर दें। चाहे इसको डिवाइड कर दें चाहे आप इसको डिवाइड कर दें, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमने बुक वाला आंसर लाना है तो बुक वाले ने इसके साथ डिवाइड किया, हम इसी के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने रकम इसको लिख ली है। अब क्या करेंगे, हम ये पहली वाली रकम को 6x की पावर 4 को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं।
3x स्क्वायर, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और x की पावर 4 में से x की पावर 2 गया तो ये आ गया x की पावर 2। तो इधर आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर। ये हो गया जी 2 3 ज़ार 6, ये आ गया हमारे पास 6 और x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गया आपस में x की पावर 4। उसके बाद 2 8 ज़ार 16 और x स्क्वायर और x आपस में हो गया x की पावर 3। उसके बाद आ गया हमारे पास 2 3 ज़ार 6 माइनस का -6 x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास -6 x स्क्वायर, इसके नीचे आ गया। अब इसके साइन आप चेंज कर दें, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गए। अब पीछे आ गया हमारे पास 16 में से 7 माइनस किया तो हमारे पास आ गया जी -9x की पावर 3, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है ना, तो 16 में से हमने 7 को निकाला है तो बड़ी रकम वाली अलामत आएगी, इधर साइन आएगा। अब आ गया हमारे पास 27 में से 6 माइनस करें तो आ गया हमारे पास -21x स्क्वायर। उसके बाद +17x ऐसे उतार दे और -3 भी आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये 9x की पावर 3 है, -9x की पावर 3 को डिवाइड कर देते हैं 3x स्क्वायर से। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 और x की पावर 3 में से x की पावर 2 गया तो खाली x रह गया। ये आ गया हमारे पास 3x, कौन सा आएगा जी, माइनस का, -3x। अब इसे मल्टीप्लाई करा दें, 3 3 ज़ार 9x की पावर 3 -9x की पावर 3। उसके बाद 3 2 ज़ार 24, सॉरी 3 8 ज़ार 24, ये भी आ गया माइनस का 24 और x हो गया x स्क्वायर। उसके बाद आ गया 3 3 ज़ार 9 माइनस माइनस प्लस 9x आ गया, 3 3 ज़ार 9x। इनके साइन चेंज कर दिए, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस और ये माइनस हो गया, ये कट गया। अब 24 में से 21 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर। उसके बाद 17 में से 9 माइनस किया तो आ गया हमारे पास +8x और -3 7 आ गया। अब ये देखें, ये दोनों सेम है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आगे तो 1 आएगा, तो ये आ गया हमारे पास +1। अब +1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम यही रकम आएगी, कोई साइन नहीं चेंज होंगे कि ये प्लस है, यही साइन आएंगे। ये आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर +8x और -3। अब इनके साइन चेंज कर दें, ये प्लस है, इसको माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो गया। अब ये देखें, ये दोनों सेम है, और एक प्लस की एक माइनस की, ये कट गई, ये भी कट गई, ये भी कट गई। अब इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर हमारे पास आया 2x स्क्वायर। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम एक तो ये जो इन दोनों को डिवाइड किया, यानी कि इन दोनों को डिवाइड किया ना हमने, तो आंसर आया ये 2x स्क्वायर -3x + 1। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर ये है, तो इन दोनों की जगह पे हमने ये लिख लिया। पीछे क्या बचा, ये रह गई रकम, इसको साथ उतार लिया आप। 3x की पावर 4 + 17x की पावर 3 + 27x स्क्वायर + 7x -6। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ना, ये इसका एलसीएम आ गया है। एचसीएफ भी हमने फाइंड कर लिया है, एचसीएफ हमारे पास ये आ गया, एक आंसर ये है, एक आंसर ये आ गया। ठीक है जी, ये आंसर आ गया जी हमारे पास इस क्वेश्चन का। जी क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया हमारे पास, ये दो रकमें हैं, तो इनमें से हमने क्या किया जी, ये इसमें ये बड़ी रकम है तकरीबन, इसको हमने अंदर लिख लिया और इसके साथ हम डिवाइड करते हैं। 2x की पावर 4 और 2x की पावर 4, इन्हें अगर आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 से अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो सेम यही रकम आनी है, तो आप इसे उतार दें। ये आ गया हमारे पास 2x की पावर 4 + x की पावर 3, x की पावर 3
20x² माइनस 20x² माइनस 7x और प्लस 24। ये आ गया। ये इसके साइन चेंज कर दिए, प्लस है, इसे माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये देखें, ये कट गया। 3 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 2x की पावर 3। ठीक है जी, 3x की पावर 3 में से x की पावर 3 गया तो 2x की पावर 3 आ गया। अब आ गया इधर हमारे पास 20 में से 13 माइनस करें, ये आ गया 7x² प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है ना, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब 24 में से 15 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास -9। अब ये 2x की पावर 3 है, ये 4 है, ये छोटा हो गया। अब इसे बाहर लिखें आप। जी स्टूडेंट्स, ये रकम अब छोटी हो गई थी, इसलिए हमने इसे बाहर लिख लिया और इसे हम अंदर ले आए। अब ये आ गया हमारे पास 2x की पावर 4, इसे डिवाइड करें पहली रकम के साथ, 2x की पावर 3, 2 से गया और x की पावर 4 में से x की 3 गया तो खाली x रह गया। इधर आ गया हमारे पास x। अब x के साथ ये पूरी रकम को मल्टीप्लाई करा दें। अब 2 1 2 आ गया हमारे पास, और x की पावर 3 और x आपस में x की पावर 4 बन गया। अब 7 1 7 और x की पावर 3 आ गया, ये आ गया हमारे पास +7 x की पावर 3। उसके बाद आ गया 9 1 9 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया हमारे पास -9x। इनके साइन चेंज कर दें, ये प्लस का है, इसे माइनस कर दिया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस का हो गया, ये तो कट गया। अब 7 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास -6x की पावर 3 -20x की पावर 2। अब 9 में से 7 गया तो +2x + 24 साथ में आ गया। अब ये आ गया हमारे पास -6x की पावर 3 ओवर, अब इसको लिख लें आप 2x की पावर 3, ये आपस में कट गया, 2 1 2 2 3 6, -3 आ गया हमारे पास, -3। अब 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 6 आ गया, x की पावर 3 साथ आ गया, 3 7 21 x² -21 x², 3 9 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +27। इनके साइन चेंज कर दें आप, ये कट गया। अब 21 में से 20 गया तो ये आ गया हमारे पास x², यानी कि खाली x आ गया ना। उसके बाद +2x, 27 में से 24 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास -3। अब x², ये फिर रकम छोटी होगी, x² छोटा हो गया ना। अब इसे बाहर रखते हैं और इस रकम को अंदर ले आते हैं। जी, ये आ गया हमारे पास। पहली रकम क्या है जी इसकी, 2x की पावर 3, और इसकी पहली है जी x², और ये आ गया x की पावर 3 में से x² गया तो x आ गया, ये आ गया हमारे पास इधर 2x। अब इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 2 और x² और x हो गया जी x की पावर 3, 2 2 4 4x² प्लस 4x², 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 6, सॉरी ये 6x है तो ये इधर नहीं आएगा, -6x। अब इनके साइन चेंज कर दें आप, ये कट गया, 7 में से 4 आया तो ये आ गया हमारे पास 3x² माइनस, सॉरी ये प्लस का 6 है, +6x इससे पहले कर लिया, -9 यहाँ पर आ गया जी। अब ये आ गया हमारे पास 3x² है, 3x² ओवर x², x² से x² कट गया, पीछे रह गया 3, ये आ गया हमारे पास +3, 3 1 3 x²,
3 2s are 6 और x साथ आ गया प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9। इनके साइन चेंज किए, ये देखें ये भी कट गया, ये भी सेम है और प्लस माइनस है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हमारे पास आ गया HCF। हमारे पास क्या है जी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये हमारे पास HCF आ गया। अब हमने LCM फाइंड करना है जी। HCF हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हमने LCM फाइंड करना है। तो LCM का फार्मूला आपको पता ही है, A मल्टीप्लाई B ओवर HCF। तो A हमारे पास ये पहली रकम और B दूसरी रकम आ गई, और HCF हमारे पास ये जो भी हमने फाइंड किया है ये हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया। अब हमने इस रकम को और इस रकम को आपस में डिवाइड करना है, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो इन दोनों का ही आया हुआ है, डिवाइड करने से आया हुआ है। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये 2x की पावर 4 है। 2x की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर। एक्स की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर गया तो खाली रह गया एक्स स्क्वायर, और ये 2 साथ आ गया, हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर। अब 2 1s are 2 और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया x4, एक्स की पावर 4। उसके बाद आ गया जी 2 2s are 4x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। इनके साइन चेंज कर दें, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट गया। अब ये आ गया जी हमारे पास 4 में से 3 गया तो माइनस x की पावर 3, और उसके बाद 13 में से 6 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15, ये साथ आ गया। अब हमारे पास x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है। x की पावर 3 में से x की पावर 2 गया तो हमारे पास हाली x आ गया, तो ये माइनस का x आएगा, माइनस x और x स्क्वायर और x आपस में x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, ये हो गया x स्क्वायर, और ये देख लेना, ये आ गया हमारे पास माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3। उसके बाद आ गया 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस, ये 2 आ गया, और एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3x प्लस 3x। इसके साइन चेंज किए, ये कट गया। 7 में से 2 माइनस किया तो आ गया माइनस 5x स्क्वायर। ये दोनों माइनस किए हैं, साइन माइनस करेगा, आपस में प्लस हो जाएंगे, 10x हो गया। उसके बाद 15। अब हमारे पास इधर 5x स्क्वायर आ गया, माइनस 5x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दें, ये तो कट गया, खाली माइनस 5 है, 5 हमारे पास आ गया। 5 1s are 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, और 5 2s are 10 और x साथ आ गया माइनस का, यानी कि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस 10x। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 5s are 15 प्लस 15। इनके साइन चेंज कर दें, ये सब कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास जो आंसर आया है वो ये आंसर आया है, ठीक है जी। तो LCM हमारे पास आ गया, इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आंसर आया हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 5, ये इन दोनों को डिवाइड करने से आ गया। पीछे क्या बच गया हमारे पास, ये वाली रकम, इसे साथ उतार दें आप, ये आ गया 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 20x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 20। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया जी।